बटे हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले ऊर्ध्वाधर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ठीक है, यानी कि स्प्रिंग टाइप का, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान आपको दे रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि वृत्त का अर्ध परिमाप क्या होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, वृत्त का अर्ध परिमाप बराबर पाई होता है। और आपको जो है यहाँ पर पहले हम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका पाई आर होता है। ठीक है, ये तो फार्मूला आपका होता है। उसके बाद में I1 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? I1 का। देखिए ये वाला I1 है। यहाँ पे क्या होगा आपका पाई गुणे आर, पहला कितना दे रखा है? 2.5। तो यहाँ पे लिख लेना आर बराबर यहाँ पे है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर पाई गुणे, इसको तो 1/2 लिख सकते हैं हम लोग, तो ये आपका आ जाएगा पाई बटे 2। ये I1 आपका आ गया पाई बटे 2। ठीक है, ऐसे ही हम लोग I2 निकालेंगे। ठीक है, I2 बराबर हो जाएगा पाई आर। ठीक है, पाई गुणे इसमें है आपकी 1, कितना है? 1, तो ये I2 आपका आ गया है पाई कम पाई। ठीक है, आगे लिखेंगे हम लोग I3। ठीक है, I3 का निकालेंगे तो ऐसे आएगा I3 बराबर पाई आर और पाई गुणे 1.5। ठीक है, अब 1.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई बटे 2। क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है यहाँ पे लिख दूँ मैं आपको कि कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे बच्चों को, क्योंकि बहुत मस्त सवाल है। तो ये होता है 1.5 को हम लोग डेसिमल में लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, 3/2। तो ये I3 आ गया। अब कितने स्क्वायर है? हमें 4 तक निकालना है। L4 है, I4 तो यहाँ तक निकालना है। I4 हमारा आ जाएगा पाई आर, तो पाई गुणे ये हो गया 2। ठीक है, तो I4 आपका आ गया है 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे एक AP बन जाएगी। AP क्या बनेगी? AP बनेगी आपकी I1, I2, I3, I4, ऐसे ही डॉट 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 डॉट। तो जो अब मान रख लेते हैं, तो ये हो गया आपका पाई बटे 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बटे 2 और फिर 2 पाई डॉट 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 डॉट। ठीक है, A बराबर क्या हो गया यहाँ पर इस AP से? तो A बराबर आपका हो गया पाई बटे 2। D बराबर आपका हो गया है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो D बराबर आपका आ गया 2 पाई माइनस पाई बटे में 2। तो D बराबर आपका आ गया है बच्चों पाई बटे 2। ठीक है, उसके बाद में 13 पद हैं। कितने हैं? 13 पद, यानी कि n बराबर कितने हैं? 13, और S 13 ही हमें निकालना है। ओके, अब यहाँ पे सूत्र लगाएं SN वाला बराबर n बटे 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n है हमारे पास 13 बटे में 2, तो गुणे a है हमारे पास पाई बटे 2 प्लस n हमारे पास 13 माइनस 1 गुणे d हमारे पास है पाई बटे 2। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी, देखो 2 से 2 तो ये कट गया। ठीक है, ये हमारा हो गया है 13 बटे 2, ये पाई बचा, प्लस यहाँ पे 12 गुणे पाई बटे 2। कट कर लेते हैं, तो 1 कम 2 तो 6 12। ठीक है, तो ये हो गया 13 बटे 2 पाई प्लस 6 पाई, तो ये आ गया 13 बटे 2 और ये होगा 7 पाई, 7 पाई। ठीक है, 7 पाई। आगे हम लोग देखेंगे पाई का मान रख लेते हैं। ठीक है, तो पाई का मान हो जाएगा 13 बटे 2 गुणे 7 गुणे 22 बटे 7।
तो 7 से 7 कट गया, 22, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आया? तो ये आपका आ गया 13 गुणे 11। तो 13 की गुणा 11 से कराओगे आपका आएगा 143। कितना आया? 143। यही आपका आंसर, ठीक है।